हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। जिस तरह से मैं नवोदय के लिए 15 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट मैथ सेट लेके आया था, ठीक उसी तरह से मैं आज से इंग्लिश का सेट शुरू कर रहा हूँ जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ये इंग्लिश क्लास एवरीडे नहीं चलेगा, वीक में कम से कम 3 दिन चलेगा, बाकी 6 दिन का जो क्लास होता है वो आपका मैथ चलेगा। तो फिलहाल आज मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज कुछ टॉपिक है जिसे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग उसे सेल्फ स्टडी कर लें। जैसे अगर इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है अगर मेरे अनुसार से देखा जाए तो, क्योंकि इंग्लिश अभी दुनिया में मैक्सिमम कंट्री एंड मैक्सिमम स्टेट में क्या होता है कि इसका जो लैंग्वेज है ज़्यादा ही यूज किया जाता है। और लगभग स्टेट में देखिएगा आप, हर एक स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है, बट इंग्लिश सब जगह कॉमन है, ठीक ना। तो इसलिए इंग्लिश पे आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए, इसमें से पहला प्रश्न जो है वो है आपका वॉइस से है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, आई ईट ए मैंगो। प्रश्न है आई ईट ए मैंगो। इसको क्या करना है, वॉइस चेंज करना है, ठीक ना। ये आपका एक्टिव में है, इसे पैसिव में बनाना है। तो देखिए पैसिव में क्या बनेगा, ए मैंगो इज इटन बाई मी। होता क्या, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। ये आपका वर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया। इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के जगह पे चले आ जाता है। अब मैंगो काउंटेबल है इसलिए इसके साथ ए लगा है, आर्टिकल ए, तो ए साथ में लेके चलता है, तो ए मैंगो, ठीक है। अब ये सिंगुलर है तो इज का प्रयोग हुआ है। अब ये V1 है, इसका V3 का फॉर्म यहाँ लगा है, और आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। काम किसके द्वारा किया गया है, तो मेरे द्वारा, उसके लिए बाई का प्रयोग हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। देखिए ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। पैसिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका, देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखिएगा, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस V3, ठीक है। उसके बाद प्लस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं दर्शाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बदल जाता है, ठीक। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बदलता है तो वो दोनों हम सब्जेक्ट यहाँ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ लगाएंगे तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए। सेंटेंस आपका जो पैसिव फॉर्म होगा वो होगा ए मैंगो इज इटन बाई मी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, ठीक ना। खाली स्थानों को भरना है। आई खाली स्थान, उसके बाद जो सेंटेंस है बीन, आई खाली स्थान बीन ईटिंग। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या भरेंगे, पहले मुझे इसका स्ट्रक्चर और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होना चाहिए। तो हम सेंटेंस को देख करके और ऑप्शन को अगर हम लेके चलते हैं तो ऑप्शन में पहला है वेयर, WERE, दूसरा ऑप्शन है हैज, तीसरा ऑप्शन है हैव, और चौथा ऑप्शन है आपका आर। तब सेंटेंस अगर हम याद करते हैं तो इसका जो यूज होगा हैव का प्रयोग होगा। देखिए हैव का प्रयोग यहाँ होगा, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ। आप लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट टेंस का जो सबसे लास्ट भेद है, जो सबसे लास्ट काइंड है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उस सेंटेंस का ये सेंटेंस है, ठीक ना, उस टेंस का ये सेंटेंस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हैव को फिल करना है। यहाँ पे आर होगा नहीं, हैज होगा नहीं, क्योंकि आई के साथ हैज का प्रयोग कभी होता नहीं है, आई के साथ आर का प्रयोग कभी होता नहीं है। बच गया आपका क्या, वेयर, वेयर का भी प्रयोग नहीं होता है।
तो लास्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका बच्चे गया कौन सा, हैव। तो हैव का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अगला सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरना है। सीता हैज बीन लर्निंग। देखिए सीता हैज बीन लर्निंग, सीता हैज बीन लर्निंग, खाली स्थान मॉर्निंग है, ठीक ना, मॉर्निंग है। अब देखिए इसको याद कीजिए, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। वैसा टेंस जिसमें कोई काम लगातार जारी हो, पिछले समय से वर्तमान में लगातार क्या हो, जारी हो, तो उसे हम लोग किस टेंस में समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। इसका पहचान भी करने का तरीका होता है कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो ऐसा सेंटेंस जिस क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये समझने के लिए एक परिभाषा बता दी। अब इसमें क्या होता है, एक काल, समय जिसको बोलते हैं ना, एक समय भी क्या रहता है, दिया रहता है। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, मैं 10 वर्षों से वहाँ रह रहा हूँ। इस तरह का सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस, अब देखिए होता क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर उसमें टाइम रहा, ठीक ना, अगर उसमें टाइम रहा तो सिंस या तो फॉर, और नहीं रहा तो ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट, ठीक ना। अगर जैसा अब यहाँ पे है, सब्जेक्ट हो गया, हैव ऑब्लिक है, दोनों में से कोई एक लिए, बिन आ गया, बिफोर हो गया। अब एक मान लेते हैं यहाँ टाइम नहीं रहता तो फिर यहीं तक स्टॉप हो जाता है, बिफोर तक ही, ठीक। अब अगर इसमें टाइम दिया है तो इस क्वेश्चन में जो लगेगा वो प्रयोग हो जाएगा सिंस, ठीक ना। इसका हिंदी होता है सीता जो है सुबह से सीख रही है। इसका हिंदी क्या होगा, सीता जो है मतलब सीता सुबह से सीख रही है। इसमें एक टाइम पीरियड दिया गया, समय दिया गया, कब से सीख रही है, तो मॉर्निंग से, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड, सही मीनिंग को चुनना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कोई एक मीनिंग सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन क्या होगा, आपका गलत होगा। अब 3 ऑप्शन कौन सा गलत होगा देख लीजिए। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है स्पेशल, दूसरा ऑप्शन में प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन में ग्रामर, चौथा ऑप्शन में हार्मफुल। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आपका स्पेशल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है आपका प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन में ग्रामर है, लास्ट ऑप्शन जो आपका डी है वो हार्मफुल है। देखिए इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ए स्पेशल सही है, प्रोग्राम गलत है, ग्रामर भी गलत है, हार्मफुल भी गलत है। ग्रामर में ई के जगह पे ए होगा, यहाँ पे देख लीजिए ई के जगह पे ए। हार्मफुल में FUL होता है, प्रोग्राम में डबल M मतलब M के बाद एक M और दिया गया है वो नहीं होता है, और स्पेशल सही है। ये तीनों गलत है, ये सही है, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। स्पेशल का मतलब होता है खास, स्पेशल का मतलब क्या होता है, स्पेशल का मतलब होता है खास या तो विशेष। पांचवा देखिए क्वेश्चन, पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बताना है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, इसका पहला ऑप्शन जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ये है आपका पास्ट
सिंपल टेंस का, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो दो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट V2 फॉर्म। अब देखिए V2 का फॉर्म ये याद करने का चीज़ है, ठीक ना, ये जितना मतलब मैक्सिमम याद करने का ही है, तो इसको आप याद कीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका एक PDF अपलोड कर दूंगा जिसमें V2 V3 सारा का दिया रहेगा, आपका नोट्स बना करके आप उसको याद कर लीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर ए होगा 8। 8 मतलब होता है खाया, 8 का V2 8 होता है। बाकी देखिए बी ऑप्शन में ईटन, स्लीपिंग, गॉन, ये सारा V3 है, V4 है। स्लीपिंग V4 है, गॉन V3 है, ईटन V3 है। इसका V2 8 होगा जो कि राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म को सिलेक्ट करना है सही से। पहला ऑप्शन में वुमेन लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है वुमेन, ये आपका सिंगुलर है, ये तो गलत हो गया क्योंकि प्लूरल फॉर्म बोला है। सेकेंड ऑप्शन में दिया है वाइफ, ये अभी क्या है सिंगुलर है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में वाइफ्स सॉरी, ये आपका सही होगा क्योंकि ये आपका प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। ये मैन, ये गलत है, ये भी ये सिंगुलर फॉर्म में है। वाइफ्स इसी का भी भी नहीं प्लूरल फॉर्म होता है, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, सेलेक्ट ईदर आई एम गोइंग टू पटना। सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टू पटना। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, आई एम, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, गोइंग टू। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया है, पटना। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया गया है, नो एरर। देखिए होता क्या है, ये सेंटेंस है, ये आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, तो अगर सब कुछ सही लग रहा है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तो नो एरर होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसमें गलती कहाँ है ये आपको पता करना है। तो अगर हम स्ट्रक्चर पे इसको अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं तो कहीं भी कोई गलती नहीं है। आई के साथ एम लगता है सही है, V4 सही है, जाने के सेंस में टू लगता है सही है, ये सिटी है और सिटी का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है P, तो ये सारा सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, नो एरर, कहीं भी कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट, करेक्ट मीनिंग, करेक्ट स्पेल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, चूज करना है। पहला ऑप्शन है लाइवलीहुड, बी ऑप्शन भी है लाइवलीहुड, थर्ड ऑप्शन भी है लाइवलीहुड, फोर्थ ऑप्शन भी है क्या, लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड जब है तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट होगा, LIVELIHOOD, LIVELIHOOD, लाइवलीहुड, ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 बताना था ना, हम 12 में चले गए कोई बात नहीं, 12 पहले तो बता दिए। क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो उसका वो उल्टा मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, बदसूरत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगली, ऑप्शन नंबर ए, UGLY, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनिम ऑफ लास्ट, इसका क्या है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो लास्ट का मतलब होता है खत्म या पूरी तरह से समाप्त हो जाना, ठीक है। तो इसका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन एंड मतलब समाप्त होना, ये तो उसका सिनोनिम हो गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। फिनिश का मतलब होता है समाप्त हो जाना, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा ग्रो। ग्रो का मतलब होता है शुरुआत होना या उपजना,
स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में स्टार्ट करना, तो ये हो गया ग्रो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या उपजना या उपजाना, ठीक ना। तो ये राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे आर, सेंटेंस क्या है सुन लीजिए। दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर। दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर मतलब वे लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं साथ में। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। वे लोग एक साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक ना। प्रोजेक्ट का मतलब होता है योजना। एक योजना पे वो लोग क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा टेंस में आता है, किस टेंस का है ये? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन नंबर बी सिंपल पास्ट टेंस। ऑप्शन नंबर सी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए बोर्ड पे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी में है सिंपल पास्ट। समझिएगा, अगर कहीं स्पेलिंग मिस हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बट ऐसे तो मैं ट्राई करूंगा कि मिस ना हो, गलती ना हो हमसे। सिंपल क्या है, सिंपल प्रेजेंट, और डी है सिंपल फ्यूचर। देखिए चार ऑप्शन में है, ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेंटेंस क्या था सो देखिए। दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है, टुगेदर। इसका हिंदी होता है वे लोग एक योजना पे एक साथ काम कर रहे हैं। किस टेंस को बिलोंग करता है, किस टेंस के अकॉर्डिंग ये है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग है। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तो पहले ही बता दिए थे कि लाइवलीहुड होगा इसका राइट आंसर। स्पेलिंग होता है LIVELIHOOD, ये इसका राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक ना। हमें क्या करना है, मुझे पता करना है कि जो सेंटेंस में यूज किया गया है टेंस, वो किस टेंस को बिलोंग करता है, मतलब किस टेंस के अंतर्गत आता है। तो सेंटेंस क्या है सो देखिए। सी स्पीक्स वेल, सी स्पीक्स वेल, सी स्पीक्स वेल। स्पीक का हिंदी होता है बोलना, वेल मतलब अच्छा, मतलब वो अच्छा बोलती है। इसका हिंदी क्या हो गया, वह अच्छा बोलती है। दिख रहा ना, वह अच्छा बोलती है। अब जिस हिंदी वाक्यांत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेम क्वेश्चन है, जो 13 नंबर था वो 14 नंबर क्वेश्चन है। अब यहां सेंटेंस क्या है सो समझिए। सी हैज इटन हर फूड, सी, देखिए सी हैज इटन हर फूड। सी हैज इटन हर फूड का हिंदी होता है वह अपना भोजन खा चुकी है, ठीक ना। वह अपना भोजन खा चुकी है।
सेंटेंस के हिंदी में क्या आया है, चुका है, चुकी है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और उसका जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसके अकॉर्डिंग हम मिलाते हैं तो इस पे क्या करता है, फिट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक ना। द वार खाली स्थान इन 1939। देखिए द वार खाली स्थान इन 1939, ऑप्शन नंबर ए विल स्टार्ट, ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट, ऑप्शन नंबर सी इज स्टार्टिंग, ऑप्शन नंबर डी स्टार्टेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्टेड। जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, वहां पे क्या करेंगे, हम स्टार्टेड को फिल करेंगे क्योंकि इसका वही आंसर करेक्ट होगा। क्यों? द वार मतलब कोई युद्ध जो है 1939 में हुआ था। अब बताइए प्रेजेंट का बात है या फ्यूचर का बात है या पास्ट का बात है? तो आप जाहिर सी बात कहिएगा कि ये तो पास्ट की बात है, युद्ध हुआ था यानी कि युद्ध खत्म हो चुका है अब। तो इस सेंटेंस में विल स्टार्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, विल का प्रयोग। स्टार्ट प्रेजेंट का बात है, ये होगा नहीं। स्टार्टिंग ये भी प्रेजेंट का बात है, ये भी नहीं होगा। स्टार्टेड V2 है जो कि बीता हुआ कल के साथ लगता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, स्टार्टेड। तो ये आज का 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था इंग्लिश का सेट 1 का समाप्त होता है। और आप लोग क्या कीजिए, होमवर्क के रूप में आपके पास कोई भी एक इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक होगा, आप उसे घर पे सॉल्व कीजिए, ठीक ना। स्टार्टिंग कीजिए एकदम बुक से, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वहाँ से स्टार्ट कीजिए क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है इन फ्यूचर, ठीक। इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है इन फ्यूचर। फ्यूचर को देखा जाए तो आने वाले समय में उसमें इंग्लिश का बहुत ही बड़ा योगदान होगा। तो बेहतर है कि आप कम से कम इतना तो ज़रूर जानें कि किसी भी लैंग्वेज को समझ सकें। इसका मतलब ये हुआ कि आप घर पे मेहनत कीजिए और इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी जो प्रॉब्लम होती है आप हमें हमारे चैनल के थ्रू हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आप लोग को इसका सॉल्यूशन दे करके आप लोग को और अच्छी तरह से समझा सकें। तो आज का ये महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। मैं अगले क्लास में फिर से 15 महत्वपूर्ण सेट लेके आऊँगा, 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा। और ये इंग्लिश का जो क्लास है ये वीक में 3 दिन चलेगा, ठीक ना, 3 दिन। क्योंकि देखिए ड्यूटी रहता है मेरा, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे खुद भी पढ़ना होता है, साथ में आप लोगों को पढ़ाना भी होता है। तो इस सब को मिला करके देखा जाए तो मेरे पास टाइम बहुत ही कम मात्रा में होता है, इस कारण मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। और ड्यूटी से आने में थोड़ा लेट हो जाती है, तो इस कारण से थोड़ा सा थके रहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करूँगा कि सप्ताह में 3 दिन क्लास रहे इंग्लिश का। अब मैथ का आपका रेगुलर रहेगा। संडे के दिन कुछ स्पेशल करेंगे जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस ये चारों का टॉपिक से मिला के एक सेट बनाऊंगा। हो सके तो 50 क्वेश्चन का सेट रहे या तो 60 क्वेश्चन का सेट रहे, ये मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा। जो टाइम मेरे पास इनफ होता है उस टाइम में ही मैं बनाऊंगा। तो आप लोग फुल सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं आप लोग के लिए और बेहतर ढंग से कंटेंट तैयार कर सकूं और आपके स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर सकूं आपके लिए, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट होगा। वैसे बच्चे जो क्लास 10 तक का तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खास करके वैसे बच्चे इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे सारा मटेरियल क्या करेंगे, मैं धीरे धीरे करके अवेलेबल करते रहूँगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और जो भी प्रॉब्लम हो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े
और हमें बताएं अपनी समस्याओं को, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। देखिए, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, जो मेरा ग्रुप स्टडी होता है, फिलहाल अभी जवाहर नवोदय विद्यालय के उसमें चला रहे हैं। आने वाले टाइम में ये इसका नाम को मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा, फिर वो रेगुलर रहेगा, ठीक ना। तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मैं एक बोर्ड पे भी लिख देता हूँ। आप टेलीग्राम में जा कर के JNV 2026 ये सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक ना। ये मेरा स्पेशल ग्रुप है स्टडी के लिए, जिसमें होमवर्क, स्टडी मटेरियल सारा अवेलेबल करवाते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है, क्या है बताता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है आपका गायत्री एकेडमी 2022। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये मेरा ग्रुप स्टडी का लिंक है JNV 2026। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द जुड़े। क्लास अभी मैंने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया है, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो जय हिंद, शुभ रात्रि।